वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अफिनिटी। आज हम पेंसिल टूल को एक्सप्लोर करेंगे और किस तरीके से, किस टेक्निक से वो वर्क करता है ये सीखेंगे आज। फाइल के मेन्यू से हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं और यहाँ से A4 हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एंड क्रिएट करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई टूल मिस है या कोई पैनल नहीं शो हो रहा तो आपने इन 3 जो डॉट्स हैं इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन आ जाएगा। अगर कोई टूल मिस है ये वेक्टर स्टूडियो से तो वो आप क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। टूल बार कोई मिस है तो वो आप ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई पैनल मिस है तो वो यहाँ से हम अप्रोच कर सकते हैं। पैनल को यहाँ पे आपने जस्ट ऑन कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए एसेट्स, तो यहाँ से ये एसेट्स का पैनल अपीयर हो जाएगा। तो यस, मैंने कहा चलें आपको साथ साथ और चीज़ें भी बताते रहें टूल्स के अलावा। सो आफ्टर पेन टूल हम अब स्टार्ट करेंगे पेंसिल। अगर पेन टूल वाली क्लास आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा या आई बटन में ऐड कर दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास है पेंसिल टूल। पेंसिल इज जस्ट लाइक सिंपली आपने क्लिक और ड्रैग करना है, ठीक है, और आप अपनी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल ही है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कलर्स के, अगर आप शेप के अंदर कलर देना चाहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास है इसकी विड्थ। थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसको। ये हमारी शेप बन चुकी है। अगर सेलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर देते हैं और इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग लाइक कोई अमीबा शेप बनाना चाह रहे हैं, कोई भी किस्म की शेप आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन है स्कल्प्ट मोड का, ठीक है, स्कल्प्ट। और ये करता क्या है, बेसिकली आपने कोई स्ट्रोक क्रिएट किया और उसको अधूरा छोड़ दिया बीच में ही, ठीक है। और यहाँ पर हमने कीप सिलेक्टेड रखा हुआ है ताकि आपका जो स्ट्रोक बने वो सिलेक्टेड रहे और यहीं से हम इसको क्लिक और ड्रैग करके दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब ये ऑफ होगा, आप यहाँ पे लेयर्स में देख सकते हैं, जब ये ऑफ किया होगा हमने और जब हम कोई स्ट्रोक क्रिएट करेंगे एंड आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम एंड पॉइंट, तो ये बजाय उसके साथ कनेक्ट होने के ये दोनों अलग-अलग हमारे पास, ये देखें दोनों जो है अलग-अलग बने हैं, जबकि यहाँ पर ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया था अगर ये मोड जो है हमारे पास ऑन हमने किया हो, ठीक है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्कल्प्ट मोड। नेक्स्ट है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र काइंड ऑफ वेरी यूनिक थिंग और मज़ेदार भी है, ठीक है। इसको आपने ऑन कर लेना है। ऑन करने से पहले देखें आपके पास कोई भी रोप या कोई भी हैंडल शैंडल या कोई भी आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे अब इसको ऑन करेंगे आपके पास एक रस्सी टाइप आ जाएगा जिसको आप स्लोली क्लिक और ड्रैग करके अपनी शेप कंप्लीट कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से आप इसकी जो है ना लेंथ इंक्रीज़ करनी है और डिक्रीज़ करनी है। क्लिक करेंगे और ये जो पिंक कलर की रोप आ रही है इसकी जो लेंथ आपने इंक्रीज़ करनी है और डिक्रीज़ करनी है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें फ़र्क जो मैं आपको मेजर बताता हूँ होता क्या है। स्टेबलाइज़र जब हमने ऑफ़ किया होता है तो हम पेंसिल टूल से कोई भी ऐसी शेप बनाना चाहते हैं जैसे वेवी टाइप है, ऐसी हमने शेप बनाई है, तो इसमें हमारे पास जगह जगह नोड्स अपीयर हो गए हैं, ठीक है। और अगर हम इसको स्टेबलाइज़र से बनाते हैं तो बड़ी ही इजीली स्मूथ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, स्मूथ शेप्स क्रिएट करने के लिए आप स्टेबलाइज़र का ऑप्शन जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है और ऑब्वियसली ये मैंने आपको बताया कि ये डिस्टेंस बिटवीन दैट रोप है, आप देखें हमारे पास ज़्यादा आ गया और ये आपको स्लो वर्क करना पड़ेगा, यानी कि आप माउस से भी स्मूथ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं जब ऑफ़ करता हूँ तो ये आप इजीली शेप्स कुछ इस तरह जल्दी से ड्रा कर सकते हैं। जब इसको ऑफ़ करूँगा और ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा हम कम कर लेते हैं इसका डिस्टेंस, तो क्लिक और ड्रैग करके हम इजीली और स्मूथ सुकून से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आप पेंसिल टूल से वर्क कर सकते हैं। तो ये बस फ़र्क है दोनों में, स्टेबलाइज़र और नॉन स्टेबलाइज़र आपकी जो शेप्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास विंडो मोड है। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट थिंग, बट इसमें वो रोप नहीं होती और बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है। बस यहाँ पर हमारे पास ये यूज़ फिल है, इफ़ यू वांट टू पुट फिल इन योर स्ट्रोक। अदरवाइज़ आप इसको अगर ना भी अनचेक करें तो यहाँ से आप अपना फिल सेलेक्ट करके कलर फिल कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑटो क्लोज़ का। मसलन आपके यहाँ पर पॉइंट्स में इसको ऑफ कर रहा हूँ, यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके मैंने ये छोड़ दिया तो ये
ओपन है पाथ। बट अगर आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये देखें ऑलवेज का फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, तो ये मैं छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो ये है हमारा यहाँ पर ऑप्शन कि अगर ऑटो क्लोज आपने नियर करना है, यानी पास जाके छोड़ेंगे, थोड़ा सा दूर छोड़ेंगे, और या ऑलवेज कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास कंट्रोलर्स हैं जहाँ पर आपको प्रेशर का ऑप्शन मिल जाए। इट मीन्स कि आपको पेन टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ द ब्रश और पेंसिल टूल, ठीक है। तो अभी हमारे पास पेन टैबलेट नहीं करना, हम माउस से वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो माउस वाला सीन है वो वेलोसिटी से कंट्रोल हो सकती है। सो वेलोसिटी जैसे नाम से ही है, सिंपली हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं फील होएगा। जैसे मैंने क्लिक और होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे मैं ड्रैग करूँगा नीचे अचानक से, ये देखें ये, तो कहीं पे आपका जो स्ट्रोक है वो विड्थ बढ़ जाएगी, कहीं पे जहाँ पे वेलोसिटी हम कम लगाएंगे, यानी कि ये वाला सीन है ये, ठीक है। फोर्स जहाँ पे थोड़ी या स्पीड थोड़ी कम होगी तो वहाँ पर आपका जो ब्रश है वो पतला होगा, और जहाँ पे तेज़ी होगी वहाँ पे स्ट्रोक जो है वो मोटा हो जाएगा। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड विद द प्रेशर सेंसिटिविटी, और वो हमने अभी कनेक्ट नहीं की। अदरवाइज ये जो प्रेशर वाला देखे मैं क्लिक कर ड्रैग कर रहा हूँ तो वो नहीं प्रेशर ले रहा है, क्योंकि हमारा पेन टैबलेट नहीं यूज़ कर रहा। तो ये वेलोसिटी प्लस प्रेशर वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें भी देखे मैंने जस्ट वेलोसिटी वाला सीन किया हुआ, क्लिक करेंगे और ये ड्रैग किया मैंने, ये देखें ये ठीक है। क्लिक करके जान लगाई मैंने अपने स्पीड पे, ठीक है ना। ये तो ये जो फ़र्क है बेसिकली ये वेलोसिटी वाला आ रहा है, प्रेशर सेंसिटिव वाला। यहाँ से देखे मैंने आपको बताया, जैसे पीछे एग्जांपल दी है आपको, तो ये वही वाला सीन है। सो इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर प्रेशर, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल नो का ऑप्शन कर रहे हैं, इसको भी हमने ऑटो क्लोज को ऑफ किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर विड्थ प्रोफाइल, या आप कह सकते हैं स्ट्रोक प्रोफाइल भी कह सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं मूव टूल से, और यहाँ से स्ट्रोक्स हैं हमारे डिफरेंट, आप किसी भी स्ट्रोक को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टाइल्स का ऑप्शन है, डैश लाइन करनी है आपने या पेंट ब्रश करना है, ठीक है। हम फ्लैट लाइन ही रखते हैं। उसके बाद विड्थ आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है। यहाँ पर ये कैप्स हैं, जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था टेक्स्ट जब हम ऐड कर रहे थे कि वहाँ पर हमारे पास कैप्स जब ओपन होंगे पाथ स्पेशली तब ये कैप्स दिखते हैं, ठीक है। ये देखें। एंड देन हमारे पास ज्वाइन है, ये क्लोज शेप्स के ऊपर आपको दिखेगा। मसलन अगर आपने कोई रेक्टेंगल क्रिएट किया है एंड देन इसको यहाँ से हम अप्रोच कर सकते हैं, ये देखें। दीज आर द ज्वाइंस, सो दीज आर द अलाइनमेंट्स। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट और एंडिंग है, ये भी मैंने आपको बताया। सिलेक्ट करते हैं अपने स्ट्रोक को, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, और स्टार्ट में आपने कोई एरो डालना है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। एंड में अगर ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइजेस हैं एरो के, अगर छोटा या बड़ा करना है, और ये हमारे पास स्वैप करना है आपने, अगर ये वाला हिस्सा उधर लेके जाना है। और ये हमारी है एंड पॉइंट पे अगर आपने लगाना है, जैसे ये लास्ट जो हमारा पॉइंट है, एरो जो है वो इससे बाहर आ जाए, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है जी। यहाँ पर हम करके इसको क्लियर एरो हेड्स कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेशर का ऑप्शन है, विच इज़ इक्वेलेंट टू विड्थ प्रोफाइल इन एडोबी इलस्ट्रेटर। सो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको कम कर रहा हूँ, क्लिक करके यहाँ से हम इसका विड्थ बढ़ा सकते हैं, और ये आपका ब्रश अब इस तरह शेप बन जाएगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं एंड अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेफ़्ट वाला क्लिक करेंगे तो ये नोड ऐड होगा, ठीक है, और राइट वाला उसी के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे सेव प्रोफाइल कर सकते हैं, एंड यू वांट टू चेंज इट टू सम हाउ लाइक दिस, और यहाँ से फिर अपनी डिफरेंट प्रोफाइल्स को हम यहाँ से चेंज करते हुए, ये देखें, ठीक है जी। अब जब हम ड्रा करेंगे तो वो इसी शेप में करेगा, और इसी तरीके से यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, क्लिक एंड ड्रैग, और यहाँ से स्टेबलाइज़र ऑन कर दिया। स्मूथ स्ट्रोक्स के लिए यहाँ से हम इसकी स्मूथनेस भी बढ़ा सकते हैं। और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रोक्स होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ, क्लिक और ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर गए और अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर ली। जिस तरह भी आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है।
लेट्स ट्राई टू ड्रा समथिंग। पेन टूल से कुछ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने स्टेबलाइज़र ऑन किया हुआ है और यहाँ पर बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी हैं। थोड़ी सी स्ट्रोक की विड्थ है वो हम चेंज कर लेते हैं एंड सिंपल सा लीफ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं पेंसिल टूल से। यहाँ पर मैंने पेंसिल टूल स्टेबलाइजर ऑन कर दिया। यहाँ पर स्मूथ मैंने 63% रखी हुई है और यहाँ पर जो टोगल स्कल्ट मोड है उसको हम ऑन कर लेते हैं ताकि हम अगर ना भी साथ साथ चल सकें, यानी एक ही स्ट्रोक में अगर हम ना क्रिएट कर सके तो हम इसको देखिए मैंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया एंड यहीं से मैं क्लिक और ड्रैग करके इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और यहाँ से फिर क्लिक एंड ड्रैग और अगेन यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके यहाँ से मिला देंगे हम। ये देखिए ठीक है। लास्ट स्ट्रोक से मैं कंट्रोल Z किया और यहाँ पे आके मिला दिया। ठीक है। और कोई भी अगर आपको यहाँ पे मसला दिख रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रोक नहीं सही, तो आप नोड टूल सेलेक्ट करें। ठीक है जी। और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने हैंडल्स वगैरह। थोड़ी सी शेप चेंज करते हैं ऊपर से भी नीचे से भी, ये एंड सेलेक्ट करके इसको हम स्वैप करेंगे यहाँ पर और हमारा जो है लीफ एक तैयार हो चुका है और थोड़ा सा यूनिक है। हमने जो नीचे रेफरेंस इमेज ली थी वो बिल्कुल गोल सी थी, लेकिन हमने यहाँ पे इसको नो टूल से चेंज कर दिया और मज़ीद अगर कोई कर्व आपने सेट करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन वर्क विद पेंसिल टूल। और जैसे मैंने आपको बताया इनके डिफरेंट मोड्स हैं। स्टेबलाइज़र ऑन करके और ऑफ करके क्या फ़ायदा है, ज़रा स्मूथनेस आ जाती है और किस तरीके से आप अपनी डिफरेंट प्रोफाइल या प्रेशर प्रोफाइल बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर मज़ीद क्लासेस आप लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।